everyone. So today we will do worksheet 5 of unit 2. Okay. So what will we do in that worksheet? इनमें बेटा हमने एससीएफ फाइंड आउट करने के डिफरेंट टाइप सीखे थे. क्लास 5 में भी सीखा था हमने. क्लास 5 में हमने सीखा था एक मल्टीपल मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सेम मेथड हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं. ठीक है. अब जैसे ये वर्कशीट है, इसमें हमने निकालना है HCF. H का मतलब होता है मेरा बेटा हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन और F मीन्स फैक्टर. राइट. तो फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर मेथड. पहले ही क्लियर हो गया. कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड. आप हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फाइंड द HCF बाय फैक्टर मेथड, या फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आएगा फाइंड HCF बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. राइट. अगर सिंपल क्वेश्चन है फाइंड HCF मेथड, तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. राइट. बट लेकिन अगर स्पेशली लिख के आया कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट 0. राइट. अब मेरा बेटा फैक्टर मेथड का था. मैंने आपको बोला था मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई. राइट. तो फैक्टर मीन्स डिवाइड, कि जो जो नंबर इन गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है मेरा बेटा 0, है ना. रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. अगर आप कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वो नंबर उसको क्या बन जाएगा? फैक्टर. तो जैसे अब मैं आपको पहले यही सिखाती हूँ कि करना कैसे है. क्वेश्चन है HCF. आपने लास्ट से शुरू करना. लास्ट में क्या है? फैक्टर. लास्ट में क्या है? फैक्टर. तो पहला हिंट आपका बन जाएगा फैक्टर्स ऑफ 7. फैक्टर्स ऑफ 7. और किसके पूछे? 18 के भी ना. तो फैक्टर्स ऑफ 18. राइट. जो पहला टास्क था F मीन्स फैक्टर. तो 7 के फैक्टर भी लिखिए, 8 के भी लिखिए. राइट. अब हमने क्या करना मेरा बेटा, हमने वो नंबर, अब आपने स्टार्टिंग करनी है. काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से. एक बात याद रखना, 1 एक ऐसा नंबर है वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है. राइट. और कोई करे चाहे नहीं करे, वो 1 सभी को डिवाइड करेगा. तो 1 तो आ ही गया. अब चेक करिए कि 2 के टेबल में 7 आता है, कि 2 7 को डिवाइड करता है. तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. नो, 7 नहीं आया, तो लीव इट. 2 के बाद 3, क्या 3 के टेबल में आता है? नो. 4 के टेबल में? नो. 5 के लिए? नो. 6 के लिए? नो. सीधा किसके टेबल में आता है? 7. तो 7. अब 7 आ गया, तो फिनिश. राइट. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 18. अब 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? स्टार्टिंग 1 से. 1 तो करता ही है. राइट. अब 18, क्या 2 के टेबल में 18 आता है? यस, आता है. 2. सपोज अगर आपको टेबल आते हैं सिर्फ 2 10 20, आगे तो आप लर्न ही नहीं करते हो, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करके देख लेना. आपने 2 से उसको डिवाइड करके देख लेना है. ठीक है, कि कितना आ रहा है. राइट. अब 2 के बाद मुझे क्या मिला? 3. क्या 3 के टेबल में 18 आता है? यस. 3 6 18 आता है ना, तो 3 भी हो गया. क्या 4 के टेबल में 18 आता है? नो. 5 के टेबल में? नो. चाहे आप रिसाइड करके देख लीजिए, नहीं आता है. क्या 6 के टेबल में आता है? यस. 6 3 18 आता है. ठीक है. क्या 6 के बाद आता है 7? क्या 7 के टेबल में आता है? नो. ठीक है. अब हमारे पास सीधा आता है कौन सा? 18. ठीक है. 9, सॉरी, 9 के टेबल में आता है. यस. 9 2 18. और उसके बाद आता है 18. इसके लिए मैं एक और मेथड सिखाती हूँ आपको, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे मेरा पुत्र, आपने कुछ नहीं करना है, आपने फाइंड आउट करना है 7 के फैक्टर, है ना. तो 1 के टेबल में तो 1 7 7. राइट. अब आपको पता है 1 के अलावा सीधे 7 से गया, तो 7 1 7. 2 ही फैक्टर बने इसके. कौन कौन से? 1 और 7. ठीक है. 1 के बाद सीधा 7 आया. अब था 18 के निकालने थे ना आपने. अब पहले 1 से मल्टीप्लाई, 1 18 18 आया. फिर 2 के टेबल में 2 9 18 आया. क्या 3 के टेबल में आता है? यस. 3 6 18 आया. क्या 4 के टेबल में आता है ये? नो. 5 के टेबल में आता है? नो. 6 क्या आता है? 6 3 18. ठीक है. क्योंकि आप 1 से लेकर 10 तक तो आप इजीली फाइंड आउट कर लो, पर उसके आगे कैसे निकालेंगे ये हम थोड़ा टफ हो जाता है. तो 6 3 18. 7 के टेबल में आता है? नो. 8 के आता है? नो. 9 के? 9 2 18. अब एक मिनट, आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है यहाँ पे 2 आ गए. देखो यहाँ पे 18 था, फिर 9 था, फिर 6 था, फिर 3 था, फिर 2 था. मीन्स ये डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे ना. तो 2 के बाद क्या आता है? सीधा
1 आता है ना, क्योंकि यहाँ आगे भी 1 के बाद 2 आया था, तो यहाँ पे 2 से बाद क्या आएगा 1, तो 1 कितना 18 1 जा 18, तो ये आगे वाले सारे के सारे इसके क्या बन गए फैक्टर, 1 2 3 6 9 18 सारे फैक्टर्स आ गए करेक्ट। अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा एच सी एफ, एफ तो हो गया फैक्टर, फैक्टर के बाद अब हमने इसको साथ सी जोड़ लेना है, जोड़ लिया सी, क्या बन गया सी एफ, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ मीन्स फैक्टर्स, तो ये बन गया कॉमन फैक्टर्स। अगला हेडिंग आ जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर्स ऑफ किस किस के 9 और 8 7 और 18 के पूछे, और तो नहीं पूछा कोई, नो ठीक है। अब कॉमन का मतलब होता है मेरे बेटा आपको 2 नंबर दिए गए थे, एक थे 7 एक था 18, आपने बताना है ऐसा नंबर जो दोनों के पास है, कोई है नंबर ऐसा, यस कौन सा है 1, इसके पास भी है इसके पास भी, और कोई नंबर है नहीं, इनके अलावा और कोई भी नंबर नहीं, तो सिंपल मुझे मिल गया 1 राइट। अब नेक्स्ट क्या आ गया, अब एफ सी एफ तो बन गया था, अब लास्ट इसके साथ कौन ज्वाइन हो गया एच, ये बन गया एच सी एफ, तो अगला आ गया मेरे पास एच सी एफ, ठीक है। तो एच का मतलब सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, तो एच क्या हो गया हाईएस्ट, कि जो कॉमन फैक्टर लिखे इनमें सबसे हाईएस्ट कौन है, अब इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर मिला मुझे, ठीक है, तो वो थे 1, तो इसमें आ गया 1 राइट। तो इस तरह से हमने इसका एसएफ निकाला और ये मेथड था हमारे पास फैक्टर मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट सम है 12 30 एंड 54, अब वही बात आ गई हमारे पास, सबसे पहले एच सी एफ फाइंड आउट करना, तो लास्ट में क्या है एफ, एफ से हमने लिख दिया फैक्टर्स ऑफ 12 फैक्टर्स ऑफ 30 फैक्टर्स ऑफ 54, निकाल दिए। फैक्टर का मतलब हमने वो टेबल लेने हैं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल चले, पहले 12 के हैं तो 12 के हम इजीली फाइंड आउट, या तो आप 1 से काउंट कर लो राइट, तो या फिर आपको तो 1 से तो जाएगा जाएगा, 1 12 जा 12, तो कितना आ गया 12 राइट। क्या 2 के टेबल में 12 आता है, यस, कितने पे आता है 2 6 जा 12, ठीक है। क्या 2 के बाद 3 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, यस, 3 4 जा 12, अब 3 के बाद 4, क्या 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12 राइट। अब 4 3 जा 12 हो गया, अब 4 के बाद 5 में आता है, नो 6 में आता है, 6 2 जा 12। अब मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना, 12 6 4 3 2, मैं 2 तक पहुंच गई, 2 के बाद सीधा मुझे क्या मिलता है 1, तो 1 से जाएगा, और 1 कितने से मल्टीप्लाई करूँ 1 को, 12 बजे, तो ऑफकोर्स 12 से, तो ये आगे वाले सारे के सारे मेरे पास क्या आ गए फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, तो कौन कौन से आ गए 1 2 3 4 6 12 राइट। अब आए नेक्स्ट के बताने 30, 1 के तो आता ही है, तो 1 30 जा 30, के 2 के टेबल में 30 आता है, आप बोलोगे 2 10 जा तो 20 होता है, कोई बात नहीं, आप 2 से 30 को डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2 1 0, 2 5 जा 10, कितने पे मिला 15 पे मिला ना, मीन्स 2 से ये गया, 2 15 जा 30। अब एक बात याद रखना, अगर ये 15 पे मिल रहा है तो ये 15 2 जा 30 भी हो सकता है, मतलब 2 और 15, 2 15 जा 30, तो 15 2 जा 30 भी तो होता है, तो 2 और 15 दोनों मिल गए, ठीक है। अब 3 से जाता है ये, यस 3 10 जा 30, कितने पे मिला 10 पे, 3 तो मिल गया पर 10 भी तो जा सकता है, तो 10 3 जा 30, बट 2 3 और 10 दोनों मिल गए मुझे। क्या 4 से जाता है ये, नहीं 5 से, यस 5 6 जा 30, 5 से गया तो ये 6 से भी जाएगा, तो 6 5 जा 30, सारे मिल गए फैक्टर, कितने मिल गए, और लास्ट में 2 है ना, ये 2 के बाद सीधा 1 आता है, तो 31 जा 30, तो 1 2 कौन से में 1 2 3 5 6 10 15 30, तो आगे 1 2 3 5 6 10 15 30 राइट। अब आया फैक्टर्स ऑफ 54, 54 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, आपको पता है 1 को 54 मतलब 54 आ जाएगा, 2 के क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा चाहे डिवाइड करके देख लिया मैंने, डिवाइड करके कितना आ गया 27 जा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, 2 से गया तो 27 से भी जाएगा, तो मैं लास्ट में जैसे ले देती हूँ, तो 27 2 जा, क्योंकि बड़ा नंबर है ना तो थोड़ा दूर से जाके आएगा, तो 27 2 जा, 2 से 27 जा 27 2 जा, ठीक है 54 हो गया। अब क्या 3 के टेबल में आता है 54, यस 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए 54 को, 3 1 जा 3 2 4 3 8 जा 24, तो 18 पे है ना, तो 3 18 जा 54, तो इट मीन्स 18 से भी जाएगा ही, तो 18 3 जा 54 दोनों मिल गए।
सॉरी ये 18 थोड़ा दूर जैसे लिखते हैं हम, क्योंकि बड़ा नंबर है तो थोड़ा दूर से लिखेंगे हम। अब आता है 3 के बाद 4, क्या 4 के टेबल में आता है ये? नो। 5 नो। 6 यस, 6 9 जा 6 9 जा 54, तो मीन्स 9 6 जा 54, सारे आ गए। 2 के बाद सीधा क्या आता है? 1, 54 1 जा 54, ये आ गए सारे। तो इनको लिख लेंगे हम लोग 1 2 3 6 9 18 27 54, सारे फैक्टर मिल गए मुझे। वैसे तो आपको मैक्सिमम मेरा बेटा 10 तक आप देख लो चेक करके, तो 10 तक तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट। सीधा 1 से देखो डिवाइड करके, 2 से देखो, 3 से देखो, 4 से देखो, 5 से देखो, 6 7 8 9 10, मतलब मैक्सिमम 10 तक देखो और उसके बाद आपको आंसर मिल जाता। अब आता कॉमन फैक्टर, सी के साथ जुड़ गया एफ, सी एफ, एफ तो हो गया, फिर सी जुड़ गया, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 30 एंड 54। तो कॉमन मतलब इन तीनों में ऐसा नंबर जो तीनों में है, पहले तो 1 मिल गया, तीनों में है 1, यस ज्वाइन कर दिया। 2 भी तीनों में है, यस 2 भी तीनों में ही है, ज्वाइन कर दिया। 3 भी तीनों में ही है, राइट। इसके बाद मुझे कौन सा मिला? 6, 6 भी किसमें? तीनों में। और कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा है जो तीनों में रिपीट हो रहा है, सिर्फ कौन कौन से मिले? 1 2 3 एंड 6, राइट। अब हमारे पास लास्ट क्या आ गया? HCF तो बन गया था, अब हमारे पास लास्ट में है HCF मतलब हाईएस्ट। अब इन चारों में सबसे हाईएस्ट कौन सा, सबसे बड़ा कौन है? तो है 6, तो 6 इसका HCF आ गया। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है, 30 को भी डिवाइड करता है और 54 को भी डिवाइड करता है। समझ आई? ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद कर लेना है। ठीक है बेटा।